ये हिंदू मुसलमान का ये अपना नाम वो करके अलग अलग करने की क्या जरूरत है भाई? खाने से क्या बेनिफिट होने वाला है? बताओ क्या बेनिफिट होने वाला है? रोहित अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं, कोई दुकान खोलेंगे, तो किसके नाम पर रखेंगे? जिसको आप मानते हो उसी के नाम पर रखेंगे ना। ऐसा कोई जरूरी है? या आपके परिवार में कोई सदस्य होगा, बच्चा होगा, भतीजा होगा, उसके नाम पर। तो अंबानी ने बिजनेस खोल रखा है इतना बड़ा, रिलायंस कैपिटल नाम है, उसमें अंबानी नाम है कहीं भी? रिलायंस है, ठीक है, कोई तो अंबानी तो नहीं है ना यार। और कंपनी से आप बता सकते हो हिंदू की कंपनी है मुसलमान की कंपनी है? बात बताओ, शाकाहारी रेस्टोरेंट होता है, उसके अंदर कभी आपने शेफ से पूछा जाके? आप KFC जाते हो, मैकडोनल्ड जाते हो, पिज्जा हट जाते हो, कभी उसके बावर्ची से, शेफ से या वेटर से पूछा आपका धर्म क्या है, आपका नाम क्या है? तो भाई इससे क्या फायदा है? इतना लंबा जा कौन रहा है? इतना लंबा तो आप ही जा रहे हो। सिर्फ सरकार तो नंबर नाम प्लेट ही मांग रही है, इतना अंदर तो घुस तो सरकार तो करे नमस्ते, और तुम पता नहीं अंदर क्या लेने जा रहे हो। हम ये तो जो धोखाधड़ी है भाई, ये तो फरेबी है। ये हिंदू मुसलमान कोई भी कर सकता है, कोई भी जात का कर वो सकता है। सही है, जो जयचंद बोले वो सही है, बाकी सारा खराब है। अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये भी, अच्छा वो जो थूक दाढ़ी लगा वो भी गलत है। पे हरियाणा का एक केस है जिसमें उसमें सेब ले गई हो एक औरत, उसने सेब में इंजेक्शन में नीट का इंजेक्शन लगाया हुआ था। वो जो सेब बेचता था उस लेडीज के पड़ोस में रहता था। उसने क्या करा, सेब में इंजेक्शन लगाया नीट का, और रात को क्या बलात्कार कर लिया। सबसे बड़ी अब आइडेंटिफाई इसलिए मांगी जा रही है। इन बीजेपी वालों ने कौन सा कानून पढ़ रखा है, कौन सा नहीं। 10 साल में अब आँख खुली है इनकी कि भाई यहाँ या कावड़ियात वाले रास्ते पे अब्दुल हमीद लिख दो या अब्दुल कलाम लिख दो। हैं, भारत की अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई, नाम दिया अग्नि, उस पे मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिखा? भारत ही क्यों लिखा उस पे भाई? अब अब्दुल कलाम की ओर अपनी ओर से मत करो। सुनो, अब्दुल कलाम की ओर, ठीक है ना, बोलना तो तुम्हें आएगा भाई साहब, ठीक है, आ जाओ ना। अब ऐसे दो बातें पढ़ के कुड़ी वुड़ी करके भग जाओगे, तुम्हारे जैसे 2-4 और आएंगे वो भी भग जाएंगे। हैं, इतनी छोटी सी बात है, क्योंकि ये बात है सरकार को इसलिए फैसला लेना पड़ा। कई वीडियो ऐसी आई जिससे हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही थी, इसलिए सरकार को ये नियम लेना पड़ा। हाँ, लिख दो ना, इमरान फल वाला बोलो। हाँ, नहीं बोलोगे, नहीं लिखोगे, नाम हमारा लेना और गाली हमें देनी है और सब कुछ हमारा करना। वही बात है, तेरा तुझको अनपढ़ क्या लागे, मेरी वाली बात आ जाती है इनकी। तो चांदनी चौक में 36 मुसलमान हैं, ये इधर चले जाओ सारे मुसलमानों की दुकानें हैं, क्या इनसे हम लोग सामान नहीं लेते हैं क्या? हाँ, ये रिक्शे वाले मुसलमान बैठे हैं सारे, क्या इनके रिक्शे में हम नहीं बैठते हैं क्या? सब भाईचारा हमारा, हम भाईचारा ले रहे हैं। और 2-4 चंद लोग ऐसे हैं जो इसको राजनीति लेकर एक अशब्द भाषा यूज करके, जैसे वो अखिलेश यादव है और वो ओवैसी बैठा वहाँ पे, उसके हर समय मुंह में दही जम जाती है, वह उपसाव भाषण के लिए तुरंत एकदम खड़ा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ऐसा लगता है अब तो सोया पड़ा कुंभकर्ण की तरह। नमस्कार, मैं प्रेम अपडेट भारत में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, सावन का महीना शुरू हो गया है और योगी आदित्यनाथ का फैसला आया है जो भाई अपनी अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाओ। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है, ये पता करने आए हैं हम आज, लोगों से इनका ओपिनियन लेंगे। हाँ जी, ये तो भाई देखो वही है, धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए है। अब बिजनेस में क्या जरूरत है कि हम धर्म का वो करें? ये बिजनेस होता है, काम धंधे तो काम धंधों के हिसाब से चलते हैं। तो ये फैसला बिल्कुल गलत है, फैसला वापस लिया जाना चाहिए, हमारा तो यही कहना है। इसमें दिक्कत क्या है? अगर इसमें नाम लिखने के लिए बोल दिया है तो दिक्कत क्या है? एक घर में 4 बच्चे होते हैं, माँ बाप शौक से उनका नाम रखते हैं और हम उस नामों से उनको बुलाते हैं। अगर यूपी में बोल दिया है भाई अपना अपना नाम रखो, नाम प्लेट टांगो, तो उसमें दिक्कत क्या है? घरों में भी तो चलता है, आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है। देखो, जो खाने पीने का जो बिजनेस होता है उसमें प्राथमिकता होती है कि खाने पीने के हिसाब से होना चाहिए कि वो शुद्ध शाकाहारी लिखें या मांसाहारी लिखें या वैष्णव भोजनालय लिखें, तो वो नाम जायज़ है। ये हिंदू मुसलमान का ये अपना नाम वो करके अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है भाई? खाने से क्या बेनिफिट होने वाला है? बताओ क्या बेनिफिट होने वाला है? अगर लिख भी दिया तो प्रॉब्लम क्या है? नाम लिख दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम है? ये तो हमारी इच्छा है ना, हम किसके पास जाके खाते हैं। सावन का महीना चल रहा है, अच्छा दिन चल रहा है, इसमें बुराई क्या है? सही बोला, ये बोले हमें बेनिफिट क्या है। मैं सर से पूछना, इसमें घाटा क्या आपको? सर ही बताएंगे घाटा क्या है। बताओ ना भाई, इसमें आपने जो है हिंदू मुसलमान कर दिया, तो लोगों को बांट भी तो दिया कि एक हिंदू और मुसलमान वो करके। और एक चीज़ बताओ, नाम जो होता है बिजनेस के जो नाम होते हैं उसमें उससे तो धर्म का पता चलता ही नहीं है। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, तो इसमें आप नाम लिख दोगे तो धर्म का पता चलेगा ना, तो धर्म की राजनीति इससे मजबूत होगी, वो नहीं होनी चाहिए ना। आपका नाम क्या है? पहले आप अपना नाम बताएंगे एक बार मेरे को। रोहित अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं, कोई दुकान खोलेंगे, तो किसके नाम पर रखेंगे? जिसको आप मानते हो उसी के नाम पर रखेंगे ना। ऐसा कोई जरूरी है? या आपके परिवार में कोई सदस्य होगा, बच्चा होगा, भतीजा होगा, उसके नाम पर। कोई जरूरी नहीं है।
एक बात बताओ तो क्या- अंबानी ने बिजनेस खोल रखा है इतना बड़ा, रिलायंस कैपिटल नाम है, उसमें अंबानी नाम है कहीं भी? रिलायंस है, ठीक है, कोई तो अंबानी तो नहीं है ना यार। अंबानी नहीं और कंपनी से आप बता सकते हो हिंदू की कंपनी है मुसलमान की कंपनी है? सावन का मास चल रहा है, इसमें क्या गलत हो गया दिखाने के लिए कि शाकाहारी या मांसाहारी नाम लिखवा दे? गलत हुआ है, ये गलत किया है सरकार ने। भाई ये बिल्कुल गलत है, धर्म की राजनीति है ना, ये धर्म की राजनीति करने के लिए ये, इससे बेनिफिट क्या है? आप प्राथमिकता रखो खाने की, फूड प्रेफरेंस पे कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है। अरे एक बात बताओ, शाकाहारी रेस्टोरेंट होता है, उसके अंदर कभी आपने शेफ से पूछा जाके? आप KFC जाते हो, मैकडोनल्ड जाते हो, पिज्जा हट जाते हो, कभी उसके बावर्ची से, शेफ से या वेटर से पूछा आपका धर्म क्या है, आपका नाम क्या है? तो भाई इससे क्या फायदा है? इतना लंबा जा कौन रहा है? इतना लंबा तो आप ही जा रहे हो। सिर्फ सरकार तो नंबर नाम प्लेट ही मांग रही है, इतना अंदर तो घुस तो सरकार तो करे नमस्ते, और तुम पता नहीं अंदर क्या लेने जा रहे हो। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। अब पहले ठीक है, बिल्कुल पहले, अच्छा पहली बात तो भाई एक चीज़ बोलूँगा, ठीक है भाई, आपका नाम जो भी है मैं पूछूंगा नहीं, ठीक है, आपका जो भी नाम है, आपने अभी जो मुजफ्फरनगर में पकड़े गए हैं, अच्छा आपका नाम अब्दुल है, ठीक है, आपने राहुल नाम से होटल क्यों खोला? पहली बात तो ये है, क्यों? अगर खोल भी लिया तो भाई उसके अगर तुम कहते हो वहाँ पे तो कोई मंदिर ऐसा नहीं है भाई, मुसलमान मालिक और वो हिंदू नाम से क्यों खोलेगा? अगर वो मुसलमान है तो राहुल के नाम से क्यों खोलेगा? ये जयचंद है, मैं यही जय ऐसे जयचंद से ही दिक्कत है। सुनो, बिल्कुल जय, हाँ जी अभी एक पत्रकार है रोबिन, वो करके आया है अभी। मैं आंसर दूं? इधर आओ भाई, मेरी बात सुनो। अल शिफा अल करीम 2 कंपनियां हैं बीफ की, दोनों के मालिक हिंदू है, एक का सब्बरवाल मालिक है, एक का कपूर मालिक है। आप बताओ। अरे बात उसकी नहीं आ रही, मालिक की नहीं आ रही है यार, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बात उसकी है ही नहीं। बात हो रही सिर्फ ना, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात ले जा रहे हैं। सरकार करे नाम, अपना नाम लगाओ। कोई मुसलमान मालिक हिंदू नाम से क्यों खोलेगा दुकान? रखे हैं चाचा, घूम के कहाँ है? तो यहाँ पे एक भी दिखा दो तो मुझे आप। चांदनी चौक में नहीं मिलेगा, वहाँ पे जहाँ पकड़े गए वहाँ चले जाना। चांदनी चौक में क्यों नहीं मिलेगा भाई? मेरे को एक भी तो वो दिखा दो आदमी आप है, चांदनी चौक कल में। के दिन अपनी माँ से भी प्रूफ मांगने वाले इंसान लोग हैं। क्या बात कर रहे हो आप? जब अच्छा वहाँ पे झूठ आप मुझे एक भी दुकान यहाँ पे दिखा दो जो मुसलमान मालिक हो और उसने नाम राहुल या रमेश रखा हो, एक भी दिखा दो, एक भी। मुजफ्फरनगर चलोगे? एक बात बताओ, एक चाय लवर है, एक दुकान था चाय पॉइंट, यही दुकान का नाम था, उसको भी अब नाम जो है हिंदू और मुसलमान में करना पड़ेगा। तो आपने जो धर्म का नाम ही नहीं था, उस धर्म के नाम पे नाम नहीं थे, जो जैसे चाय पॉइंट, चाय लवर पॉइंट, उनको भी अब हिंदू मुसलमान में बदल दिया। सर देखो, सबसे बड़ा मैं ऐसे लोगों से ना कसम से हमें सब मैंने लिया आधे किलो बादाम, ठीक है, 500 ग्राम का पैसे दिया, लेकिन दिया 350 ग्राम। जब मैं दोबारा मुसलमान तो ये तो कोई हिंदू भी कर सकता है भाई। लेकिन अभी तो ये दिखला रहे हैं जो उसमें तो मुसलमान ही कर रहा है भाई। दोबारा जब मैं दोबारा गया तो कह रहा है कि पूरी ले। ये तो जो धोखाधड़ी है भाई, ये तो फरेबी है। ये हिंदू मुसलमान कोई भी कर सकता है, कोई भी जात का कर वो सकता है। सही है, जो जयचंद बोले वो सही है, बाकी सारा खराब है। अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये भी, हिंदू मुसलमान का अच्छा क्या फर्क है? वो जो थूक दाढ़ी लगा वो भी गलत है, वो भी ये जो सब गलत है। भाई साहब वीडियो जो आती हैं, इसका कोई प्रमाण होता नहीं है। किसी ने एक आध होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, उसको जो कर रहा है वो गलत है, पर ये अपवाद है। ये सारे समाज, पूरा देश, पूरा ऐसा नहीं भाई करता सारे हमारा। समाज को कह कौन रहा है? हम तो कह ही नहीं रहे, हमने किसी मुसलमान को गलत नहीं बोला, हमने ना हिंदू को गलत बोला, हम तो गलत बोले। गलत सही का फैसला तो आप लोग कर रहे हो। एक बेनिफिट मुझे बता दो, ये है बेनिफिट कोई होगा नहीं और नुकसान होगा। मैं बेनिफिट बताता हूँ, ठीक है। अभी हरियाणा का एक केस है जिसमें उसमें सेब ले गई हो एक औरत, उसने सेब में इंजेक्शन में नींद का इंजेक्शन लगाया हुआ था। वो जो सेब बेचता था उस लेडीज के पड़ोस में रहता था। उसने क्या करा, सेब में इंजेक्शन लगाया नींद का, और रात को क्या बलात्कार कर लिया। सबसे बड़ी अब आइडेंटिफाई इसलिए मांगी जा रही है। कई केस ऐसे हो रहे हैं। वो तो कोई हिंदू यार, अपराध का हिंदू मुसलमान से भाई यार अब्दुल ने मार रखिएगा तुम्हारी, जो बार बार हिंदू हिंदू कर रहे हो तुम। ये फिर वो है ना, एक बात बताओ ना कि ये इस तरह का हिंदू हिंदू की बात नहीं है। मैंने बोला भाई साहब, मैंने हिंदू मुस्लिम बोला क्या? मैंने बोला वहाँ पे एक ऐसी कहानी हुई, मैंने नहीं बोला। बात है इतने को, मैंने बोला हिंदू मुस्लिम नहीं बोला, ये बार बार हिंदू मुस्लिम में ले जा रहा है। आइडेंटिटी से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? अपराधी की आइडेंटिटी, हिंदू मुसलमान का नाम में आदमी मजहब ढूंढ लेता है। मजहब ढूंढने से क्या पता चल जाएगा आपको? उससे क्या अपराध कम हो जाएंगे क्या? अरे लेकिन आइडेंटिटी तो भारत के अंदर सबकी कुछ ना कुछ है भाई। आधार कार्ड, पहचान पत्र है कि नहीं? किसी पे लाइसेंस, सब पे सब कुछ ना कुछ है। सबकी आइडेंटिटी है भाई। आप हो, मैं हूँ, चाहिए। तो यूपी में कहाँ दिक्कत आ रही है आइडेंटिटी शो करने में भाई? नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है नाम बताने में? एक बात बताओ, पूरा कानून ये, एक मिनट भाई, पूरा कानून ये है कि हर मालिक को अपना नाम लिखना पड़ेगा और जितने काम करने वाले हैं उनका भी नाम लिखना पड़ेगा। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है ना। आप KFC में यहाँ वहाँ जाते हो, मैकडोनल्ड जाते हो, वहाँ के मालिक का नाम पूछते हो? सबका बाई टाटा होता है वहाँ पर सब। अरे भैया 10 साल बाद, 10 साल होगी सरकार चलते हुए, तो ये कांवड़ यात्रा में ही क्यों लागू कर रहा है ये? भाई ये कांवड़ यात्रा के लिए ही लागू करा गया है, इसमें क्या बुराई है? मैं आपसे ये पूछता हूँ। मुझे आज दिक्कत लग रही है किसी चीज से, तो आज लागे करूंगा कि 10 साल पहले कर दूंगा? भाई 10 साल पहले भी तो हर साल आती है कांवड़। तो उसी इन बीजेपी वालों ने कौन सा कानून पढ़ रखा है, कौन सा नहीं? 10 साल में अब आँख खुली है इनकी कि भाई यहाँ या कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पे अब्दुल हमीद लिख दो
या अब्दुल कलाम लिख दो। हैं, भारत की अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई, नाम दिया अग्नि, उस पे मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिखा? भारत ही क्यों लिखा उस पे भाई? क्यों क्या? लिख दे। अब अब्दुल कलाम की ओर अपनी ओर से मत करो। सुनो, अब्दुल कलाम की होड़, ठीक है ना, बोलना तो तुम्हें आएगा भाई साहब, ठीक है, आ जाओ ना। अब ऐसे दो बातें पढ़ के कुड़ी कुड़ी करके भग जाओगे, तुम्हारे जैसे दो चार और आएंगे वो भी भग जाएंगे। हैं, इतनी छोटी सी बात है, क्योंकि ये भाई साहब सरकार को इसलिए फैसला लेना पड़ा, कई वीडियो ऐसी आई जिससे हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही थी, इसलिए सरकार को ये नियम लेना पड़ा। ये नियम जो लिया था, ये अखिलेश सरकार ने लिया था सबसे पहले, और अखिलेश ने इसे चालू भी किया था और चालू होते इसको बंद भी कर दिया था। उसी कानून को अभी योगी जी ने इसको पास किया हुआ है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? अगर मेरा बाप सोहनलाल है तो सोहनलाल बताने में दिक्कत क्या आ रही है? आप दूसरे का नाम लेकर रोजी रोटी, वैसे तो आप कहते हो भाई ठीक है, आपको गर्व होना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, आप भी गर्व से कहो ना मैं मुसलमान हूँ। दिक्कत कहाँ आ रही भाई? हाँ, लिख दो ना इमरान फल वाला बोलो। हाँ, नहीं बोलोगे, नहीं लिखोगे, नाम हमारा लेना और गाली हमें देनी है और सब कुछ हमारा करना। वही बात है, तेरा तुझको अनपढ़ क्या लागे, मेरी वाली बात आ जाती है इनकी तो। हाँ सर, आप समझ लो, बहुत बढ़िया। और ये जो योगी जी ने चलाया, पूरे भारत में करना चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है और ये होना चाहिए, और इसमें सारे भाइयों को सहयोग देना चाहिए। कोई गलत चीज़ नहीं है। सरकार आपसे नाम ही पूछ रही है, ना आपकी ज़मीन ले रही है, ना जायदाद ले रही है, ना किसी सरकार ने ये बोला कि मतलब इसका फल इससे नहीं खरीदना। आज चांदनी चौक में 36 मुसलमान हैं, ये इधर चले जाओ, सारे मुसलमानों की दुकानें हैं। क्या इनसे हम लोग सामान नहीं लेते हैं क्या? हाँ, ये रिक्शे वाले मुसलमान बैठे हैं सारे, क्या इनके रिक्शे में हम नहीं बैठते हैं क्या? सब भाईचारा हमारा, हम भाईचारा ले रहे हैं। और दो चार चंद लोग ऐसे हैं जो इसको राजनीति लेकर एक अशब्द भाषा यूज करके, जैसे वो अखिलेश यादव है और वो ओवैसी बैठा वहाँ पे, उसके हर समय मुंह में दही जम जाती है, वह उपसाव भाषण के लिए तुरंत एकदम खड़ा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ऐसा लगता है अब तो सोया पड़ा कुंभकर्ण की तरह, उसका भी एकदम ही जग जाता है। तो इनके काम ही है सर ये अब अभद्र भाषा बोलना। अभी जैसे वो बोल गया था ओवैसी, अभी वहाँ पे वैष्णो देवी में हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, उसने एक भी स्पीच दी नहीं दी। हाँ, अब तुरंत वहाँ पे जो मुसलमान मिले हमसे, सबसे मिल के आए हम लोग, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। एतराज़ किसको? दो चार जयचंद ऐसे यहाँ पे आएंगे ना, जयचंद, मुसलमान भाई को भी दिक्कत नहीं है, बस जयचंदू को दिक्कत है। प्रॉब्लम तो यह है सर, हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी यह है।